आप देख रहे हैं हार्ट अटैक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। दो नावों की सवारी करके पाकिस्तान अब मुश्किलों में फंसता जा रहा है और आगे उसकी मुश्किलें इतनी बढ़ेंगी कि एक तरफ पाकिस्तान को चीन मजबूर करेगा कुछ करने के लिए और दूसरी तरफ अमेरिका। सवाल यह है कि पाकिस्तान के मक्कार सरकार और सेना के अधीन रह करके काम करने वाली मजबूर सरकार, जिसका नेतृत्व शाहबाज शरीफ कर रहे हैं, उनके रक्षा मंत्री बड़बोलेपन में ऐसा कुछ बयान दे रहे हैं या सब कुछ सोच समझकर या किसी दबाव में। बयान उन्होंने ये दिया कि अमेरिका दो देशों को लड़ाकर उसका फायदा हथियार बेचकर प्राप्त करता है, क्योंकि अपनी जीडीपी में वो हथियारों को बेच करके बहुत ग्रोथ ले लेता है। लीबिया, सीरिया और पाकिस्तान को युद्ध में फंसाकर अमेरिका ने बड़ा फायदा कमाया है। क्या ऐसा कहकर ख्वाजा आसिफ ने अपने देश पाकिस्तान को बचाया है या अमेरिका के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी, जो चुनौती इमरान खान ने पेश करने की कोशिश की और उनका हश्र आज क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि चीन के दबाव में और तुर्की से मिल रहे सपोर्ट के कारण अब अमेरिका से अपना पीछा कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं, कुछ हद तक छुड़ाना चाहता है मक्कार पाकिस्तान, जो दूसरों के रोटी पर पलता है और भारत के सामने शेखी बगाता है। आज इस मुद्दे पर कर्नल वीरेंद्र शाही जी अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि वास्तव में इसके पीछे पाकिस्तान की रणनीति क्या है। क्या चीन के दबाव में पाकिस्तान ने ऐसा किया है, और अगर पाकिस्तान ने ये सब कुछ बयान दिया है तो अमेरिका क्या इसका जवाब देगा, और भारत अमेरिका को किस तरीके से समझाएगा कि उसने भारत और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक तराजू में तौल करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इन सब पर क्या है सैन्य विशेषज्ञ और रणनीति विशेषज्ञ की राय, आप खुद सुन लीजिए। धन्यवाद दिवाकर जी। मैं हमेशा बहुत अच्छा महसूस करता हूँ आपके प्रोग्राम में, क्योंकि कुछ सत्य और कुछ तथ्य जो हम लोग उभार पाते हैं, मेरे ख्याल दर्शकों के लिए एक लाभकारी सिद्ध होंगे। बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया। ये दो नाव में चलने की पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जैसे हम 2.5 फ्रंट की बात करते हैं, 3 फ्रंट की बात करते हैं, पाकिस्तान दो नहीं, दो से ज्यादा नाव में चलने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ा गर्व मुझे महसूस होता है कि हमारे एक ब्रह्मोस ने और दो स्ट्राइक्स ने, जो किराना हिल्स में हुए, बहुत कुछ उधेड़ कर रख दिया। अगर वहां पर अमेरिकन न्यूक्लियर डंप है तो पाकिस्तान चीन की इतनी मोहब्बत और इतने दिनों की दोस्ती का क्या तथ्य रह जाता है, क्या सत्य रह जाता है। और मैं समझता हूँ चाइना ने इस बात को लेकर अवश्य ही कुछ प्रेशर बनाया होगा। वेपन्स आप चाइना से ले रहे हैं, और जो अमेरिकन न्यूक्लियर, अगर ये बात सत्य है, और जो किराना हिल्स में एक्सपोज हो गए हैं और अमेरिकन जहाज आकर फिर उनका लॉक अनलॉक कर रहे हैं या रेडिएशन चेक कर रहे हैं, हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ, डैमेज कितना हुआ, अलग बात है। पर एक तथ्य तो हमने आ गया कि अमेरिकन इंटरेस्ट किराना हिल्स में जो पाकिस्तान में था, वो वहां सिर्फ चाइना के अगेंस्ट ही हो सकता। तो ये ना तो सिर्फ दो नावों में चलकर अपना गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत भयानक खेल पाकिस्तान ने अपनी पॉलिटिक्स में खेला है, और उसका परिणाम उनके सामने आएगा और आना शुरू हो गया है। सही बात है
बिल्कुल ऐसा है। और ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिस तरह के ये डंप वहां पर जो स्टोर हुए हुए थे न्यूक्लियर्स, कितने बरसों से रहे होंगे। कुछ चीजें इतिहास के पन्नों में दबी रहती हैं, और जब उभरती हैं तो थोड़ा बहुत भूचाल आना आवश्यक है। अगर ये प्रत्यक्ष रूप में ना भी हो, परोक्ष रूप में मैं समझता हूँ इसके गंभीर परिणाम होंगे। और शायद एक आई ओपनर अमेरिका की भी नीति में आ जाए, जो दर्शा दे उन्हें कि कहाँ उनको और कितना भरोसा करना चाहिए। पाकिस्तान की तारीफ वो पहले भी बहुत कर चुके हैं, और प्रत्यक्ष रूप से कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद कर चुके हैं कि कितना एड लेने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को डबल क्रॉस किया तालिबान के बारे में। तो ये सब चीजें जो हैं, ये वो काठ की हांडी वाली बात है, ये बार बार नहीं चलती है। पर हमारा पड़ोसी है जिसको ये बात समझ नहीं आती है। मेरे ख्याल वो किसी एक प्रत्यक्ष रणनीति पर नहीं चल रहे हैं, जहां से लाभ उनको दिखता है, चंद डॉलर मिलते हैं, उसी तरफ लुढ़क जाते हैं। अब वो तुर्की से भी हथियार ले रहे हैं, वो चाइनीज हथियार भी ले रहे हैं, वो अमेरिका के थ्रू एड भी लेना चाहते हैं, वो अमेरिका के लिए जगह देकर उनका न्यूक्लियर स्टोरेज भी करना चाहते हैं। और सुनने में ये भी आया है कि ट्रंप के सुपुत्र वहां पर कुछ व्यापार का भी, करेंसी का भी चक्कर कुछ चल रहे हैं, ऐसी भी कुछ न्यूज आ रही है। तो ये जो भी कहा, वैसे तो मुझे पाकिस्तान से कोई ऐसा प्रेम कभी दिखा नहीं, पर कम से कम इस वक्तव्य पर मैं कुछ हद तक जो आसिफ इकबाल विदेश मंत्री ने कहा उन पाकिस्तान की, उससे सहमत रखता हूँ। ये गेम अमेरिका बहुत समय से खेलता आ रहा है, और इसके पीछे उनकी लॉबी आर्म्स सप्लायर। देखिए, जो कुछ बाहर आ गया वो तो बाहर आ गया। और ये सोचा जाए कि अमेरिका जैसी शक्ति इसको चुपचाप हजम कर पाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। इसका कुछ ना कुछ रिवर्सल जरूर आएगा, शायद प्रत्यक्ष रूप में नहीं आएगा, क्योंकि और बहुत कुछ चीजें उसके साथ बात बाहर आ जाएंगी। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक लग जाएगी। तो इसलिए हो सकता है। जी, देखिए, भारत को तो कुछ ना करके भी इसका फायदा है, कुछ ना करने में भी इसका फायदा है। और मेरे ख्याल अगर अमेरिका की जिस तरह से भारत के प्रति एक बड़ा अच्छा रूप बना था, बड़ी मित्रता का एक संबंध बना था, मेरे ख्याल हम अगर खामोश रहें, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने, हालांकि देश में बड़ा उनका कटाक्ष होता रहा, क्रिटिसिज्म होता रहा, पर उन्होंने ट्रंप के उस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की। और मैं समझता हूँ खामोश रहना भी, चुप रहना भी बहुत कुछ कन्वे कर देता है। बिल्कुल, और विदेश मंत्री ने भी कटाक्ष रूप में नहीं कहा, उन्होंने झूठ बोला ऐसा नहीं कहा, सच क्या है ये दुनिया को बताया। दोनों बातों में अंतर आ जाता है। उन्होंने कि अब चाइना और पाकिस्तान तो मैं समझता हूँ एक कैच 22 की हालत में है, ना उसको निगल सकते हैं ना उसको उगल सकते हैं। उनको तो शायद ये सी पैक की वजह से कुछ देर साथ चलना पड़ेगा। और इसीलिए मैं उस बात पर आता हूँ जो शायद मैंने इशारा कुछ दिन पहले दिया था। इसका जो नतीजा निकालेंगे वो मेरा ख्याल बिलोच भाई निकालेंगे। सी पैक को अगर बिलोच अपने कर
आज़ादी की लड़ाई में सक्सेसफुल हो जाते हैं और मेरी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, तो सीट बैक तो वैसे ही निबट जाएगा। हो सकता है एक चाइना बिलोच किस्म का संधि कहीं उसके बाद उभर कर आए, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट को और हमारे देश के नीतिकारों को सावधान रहने की आवश्यकता होगी। सही बात है दिवाकर जी, मैं इसके साथ एक कदम और जाना चाहता हूँ। हमारे अपने देश में एक बड़ी भारी आवाज उठाई गई, अब पीओके खाली करा लो, अब जंग को आगे बढ़ा लो। मैं जंग एक सोल्जर होने के नाते एक चीज बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ देशवासियों के लिए, युद्ध समाप्त कभी भी किया जा सकता है, शुरू कभी भी किया जा सकता है। लड़ पड़ो, कहीं भी लड़ पड़ो, इंडिविजुअल तौर पर, नेशंस के तौर पर। बड़े युद्ध में युद्ध प्रारंभ करना मुश्किल नहीं होता, युद्ध को समेटना मुश्किल होता है, और युद्ध के बाद युद्ध में हुए लॉसेस को समेटना मुश्किल होता है। इसीलिए जब भी हम बैटल एंगेजमेंट में जाते हैं, रणनीति की तौर पर सोचना होता है कि ये एक एंगेजमेंट है, इसका एक लक्ष्य है, लक्ष्य पूर्ति कहाँ होती है, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण एक डिसएंगेजमेंट होता है, जिस पर मैं समझता हूँ ये जो हमारे क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं इनका विचार नहीं गया। शायद अगर डिसएंगेजमेंट यूक्रेन में समय पर हो जाता, शायद डिसएंगेजमेंट अगर इजराइल में जल्दी हो जाता, डिसएंगेजमेंट अगर और इतने युद्ध कोरिया के हुए, कॉन्गो के हुए, के हुए, जहां जहां होते गए, शायद डिसएंगेजमेंट में डिले होती गई। और मैं इन सब के लिए वेपन डीलर्स को रिस्पॉन्सिबल समझता हूं, जो चाहते हैं एक हथियार और दे दो, इसकी भी ट्रायल रिपोर्ट आ जाए, उससे कितने लोग मरे, किसके मरे, उनको उससे कुछ नहीं लेना देता। वो एक बैटल सक्सेस रिपोर्ट चाहते हैं, एक सर्टिफिकेट उनके वेपन पर कि हमारा आकाश तीर कितना कामयाब हुआ और उसकी मार्केट कैसे बनेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि भूखा भी था, प्यासा भी हो रहा है, और अपनी नीतियों को बहुत आवश्यक है पाकिस्तान को सुधार लाने के लिए, और उनके नेता मेरे ख्याल इस ओर बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं।